बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। बीएससी पार्ट 1 मैथमेटिक्स में चैप्टर नंबर 4 हम आपको पढ़ा रहे थे। इस चैप्टर नंबर 4 में अब तक 2 लेक्चर हो चुके हैं। आज इस सिलसिले का तीसरा लेक्चर है। आज मैट्रिसेस का ये इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करते हैं। एक आसान सा टॉपिक आपको पढ़ाते हैं। ये टॉपिक जो है वो रिलेटेड है सिमेट्रिक मैट्रिक्स से रिलेटेड। आज के टॉपिक में हम आपको डिस्कस करते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो डेफिनेशन क्या है? अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए। कोई मैट्रिक्स लिया जाए और वो मैट्रिक्स कैसा हो? स्क्वायर मैट्रिक्स हो। क्या मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स का? नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम उसके इक्वल हों, ऐसा मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाता है। किसी मैट्रिक्स ए को हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स का नाम देंगे। किसका नाम देंगे? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज इक्वल आ जाए, मैट्रिक्स के बराबर आ जाए। सिंपली किसी मैट्रिक्स को ट्रांसपोज करें, मैट्रिक्स रिपीट हो जाए, तो ऐसा मैट्रिक्स क्या कहलाता है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाता है। सही, उसको याद रखना है। जैसे ये हमारे पास एक आई गडर है। अब इस आई शेप को मैं पलट दूँ, इस एक्स एक्सिस से उठा कर उसको शिफ्ट कर दूँ, तो ये एक्स एक्सिस की सिमेट्री है। जैसे एक्स एक्सिस के ऊपर वैसे एक्स एक्सिस के नीचे। और ये वाई एक्सिस के साथ भी क्या रखता है? सिमेट्री रखता है। ख़ुद इंसानी जिस्म भी जो है वो बैकबोन के रिस्पेक्ट सिमेट्रिकल शेप होता है। मैथमेटिक्स में, मैट्रिक्स अलजबरा में सिमेट्री चेक करनी हो, उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर लीजिए। अगर वो गिवन मैट्रिक्स के बराबर आ जाए तो उस मैट्रिक्स को सिमेट्रिक मैट्रिक्स का नाम देते हैं। गिवन डेट, ये मैट्रिक्स आपको गिवन है। इस मैट्रिक्स को हम ए सपोज कर लें। ये मैट्रिक्स हमारे पास है 2 - 5 4 माइनस का 4 -5 4 और 9 -4 5 और -6 से इक्वेशन नंबर 1। इसे इक्वेशन नंबर 1 का नाम दें। क्या करना है? इसे सिमेट्रिक प्रूफ करना है। हम क्या करें? ट्रांसपोजिंग करते हैं। ए ट्रांसपोज। जब हम ट्रांसपोज करेंगे तो होगा क्या? फर्स्ट कॉलम बन जाएगी। ये वाली जो फर्स्ट रॉ है जिसमें क्या लिखा हुआ है? 2 - 5 -4। बेटा इस फर्स्ट रॉ को कन्वर्ट कर देंगे फर्स्ट कॉलम में। 2 - 5 -4। सेकेंड रॉ -5 4 और 9। थर्ड रॉ -4 9 - 6 -4 9 - 6। अब आप देखें क्या ट्रांसपोज करने के बाद ये मैट्रिक्स रिपीट हो रहा है। 2 - 4 -5 -5 4 9 रिपीट हो रहा है। तो क्वेश्चन ने अपने आप को रिपीट कर दिया। हमने क्वेश्चन को ट्रांसपोज किया, क्वेश्चन रिपीट हो गया। दैट इम्प्लाइज जो आपके पास गिवन मैट्रिक्स है, गिवन मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ऐसे मैट्रिक्स को हम नाम देंगे किसका? ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। सही। क्या फार्मूला सिमेट्रिक मैट्रिक्स का? ट्रांसपोज कीजिए, मैट्रिक्स रिपीट हो जाए, वो सिमेट्रिक है। तो बड़ी आसान सी बात है। इसी तर्ज का एक और टॉपिक हमारे पास है, उसे हम नाम देते हैं स्क्यू सिमेट्रिक। स्क्यू माने थोड़ा सा भटक जाना, सिमेट्रिक से थोड़ा हट जाना। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इसकी डेफिनेशन क्या है? अ स्क्वायर मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम इक्वल हों। किसी स्क्वायर मैट्रिक्स को हम स्क्यू सिमेट्रिक उस वक्त कहेंगे अगर ट्रांसपोज किया जाए, मैट्रिक्स रिपीट हो रहा हो लेकिन माइनस के साथ रिपीट हो रहा हो, थोड़ा नाराज किस्म का हो, तो उस मैट्रिक्स को
रिपीट होने की वजह सिमेट्रिक, माइनस साइन होने की वजह से स्क्यू सिमेट्रिक का नाम देंगे। हाँ बेटा, ये मैट्रिक्स आपके पास है, इस मैट्रिक्स को प्रूव करना है ये स्क्यू सिमेट्रिक है या नहीं। इस मैट्रिक्स को आपने सपोज कर लिया -2 3 2 0 4 -3 -4 और 0, ये आपके पास गिवन मैट्रिक्स है। अब ये सिमेट्रिक है या स्क्यू सिमेट्रिक है, आपने छोटा सा टेस्ट करना होगा। क्या करना होगा? टेकिंग ट्रांसपोज, या सिंपली आप कह लें ट्रांसपोजिंग, इसको ट्रांसपोज कर लिया जाए। जब हम ट्रांसपोज करेंगे तो ट्रांसपोज करने की वजह से होगा क्या? फर्स्ट रॉ इट बिकम्स फर्स्ट कॉलम, सेकंड रॉ सेकंड कॉलम, थर्ड रॉ थर्ड कॉलम में आ जाएगा। अब हम देखें क्वेश्चन रिपीट तो नहीं हो रहा, माइनस साइन को कॉमन ले लेते हैं। माइनस साइन कॉमन लेने की वजह से सिचुएशन क्या होगी? सबकी साइन चेंज होगी। 0 न्यूट्रल है, 2 की जगह -2, प्लस का 3 +2 0, -4 का मतलब +4, -3 -4 और 0। अब हम देखते हैं 0 -2 3, 0 -2 3, 2 0 4, 2 0 4, -3 -4 0। तो हवाला दिया जाए इक्वेशन नंबर 1 का, A ट्रांसपोज इक्वल आ जाएगा -A, डेट इम्प्लाइज इसके मानी क्या होंगे? गिवन मैट्रिक्स जो है कैसा मैट्रिक्स है? इज स्क्यू सिमेट्रिक। गिवन मैट्रिक्स जो है वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो ये दो आसान से टॉपिक हमने पढ़ाए। नंबर 1 सिमेट्रिक मैट्रिक्स, नंबर 2 स्क्यू सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में एग्जैक्ट रिपीट हो जाता है और स्क्यू सिमेट्रिक में रिपीट ज़रूर होगा लेकिन माइनस के साथ रिपीट होगा। अब बेटा इसके बाद आते हैं, ये आपको याद होना चाहिए, मैट्रिक्स में जब ट्रांसपोज करते हैं तो उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स अभी हमने किया। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स का मतलब क्या है? इंटरचेंज कर दें, बदल के रख दें। किसको बदल दें? ऑल रोज़, तमाम रोज़ को कॉलम में कन्वर्ट कर दें। जितनी रोज़ लिखी हुई हैं उनको वर्टिकल कॉलम में कन्वर्ट करने का नाम ट्रांसपोज है। या फिर जितने भी कॉलम लिखे हुए हैं उनको शिफ्ट कर दिया जाए, रॉ में शिफ्ट कर दिया जाए तो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स मिल जाएगा। इसकी ये चंद अहम प्रॉपर्टीज़ हैं, आपको याद होनी चाहिए। नंबर 1 प्रॉपर्टी, 2 मैट्रिक्स ऐड हो रहे हों, उस पर ट्रांसपोज लगा हुआ हो, ट्रांसपोज को बांट देते हैं, A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज, और अगर माइनस साइन के साथ है तो माइनस साइन के साथ लिख देते हैं। ये इम्पॉर्टेंट है। ये प्रोडक्ट फॉर्म है, प्रोडक्ट फॉर्म का ट्रांसपोज बांटा नहीं जाएगा, रिवर्स डायरेक्शन में लिखा जाएगा। B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज लिख देंगे हम। इसकी प्रैक्टिस करते हैं। अगर कहीं आपके पास 3 मैट्रिसेस हैं, प्रोडक्ट फॉर्म में हों, उनको ट्रांसपोज किया जाए तो बाय प्रॉपर्टी ट्रांसपोज बांट दिया जाएगा, लिखा जाएगा रिवर्स डायरेक्शन में, C ट्रांसपोज B ट्रांसपोज और A ट्रांसपोज। ठीक है। K कोई कांस्टेंट नंबर है, कांस्टेंट नंबर जब मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई होता है तो K तो बाहर आ जाएगा, ट्रांसपोज A पर अप्लाई होगा। और ये बहुत आसान सी बात है, ट्रांसपोज का ट्रांसपोज A के बराबर हासिल होता है। तो ये इम्पॉर्टेंट हमने प्रॉपर्टी बताई। अब एक और मैट्रिक्स हम आपको इंट्रोड्यूस कराते हैं, डेट इज कॉल्ड कॉन्जुगेट मैट्रिक्स। कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट आप लेते हैं, उसी तरह का कॉन्जुगेट मैट्रिक्स भी होता है। लेट A बी द स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच ऑल एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स आर कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी ओवर C। ये मैट्रिक्स है, इसमें जितने भी मेंबर हैं सब के सब रियल नंबर को बिलोंग नहीं करते, कॉम्प्लेक्स नंबर को बिलोंग करते हैं।
मतलब उनमें आयोटा वगैरह इन्वॉल्व होगा। उस सूरत में हम मैट्रिक्स का कॉन्जुगेट निकाल सकते हैं। कॉन्जुगेट ऑफ मैट्रिक्स ए इज डिनोटेड बाय ए बार एंड इज obtained बाय रिप्लेसिंग ईच एलिमेंट ए बाय इट्स कॉन्जुगेट। ये मैट्रिक्स आपको गिवन है, इसमें तमाम एलिमेंट कॉम्प्लेक्स नंबर को बिलोंग करते हैं। गिवन डेट एक मैट्रिक्स आपको गिवन है, उस मैट्रिक्स को ए का नाम दे दें हम 2 माइनस आयोटा 1 माइनस आयोटा 3 आयोटा -1 2 आयोटा 0 1 माइनस आयोटा 1 प्लस आयोटा। ये आपके पास एक मैट्रिक्स है, सही। और रिप्लेसिंग ईच एलिमेंट, अच्छा यहाँ पे हम यूँ लिखेंगे टेकिंग कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट ले लिया जाए। कॉन्जुगेट का मतलब ए के ऊपर होल कॉन्जुगेट लगा देंगे। मैट्रिक्स के कॉन्जुगेट का मतलब हर एलिमेंट के पास जाइए, रिप्लेस कर दें उसको एलिमेंट को कॉन्जुगेट से। कॉन्जुगेट का सिंपल मतलब क्या होता है, आयोटा को माइनस आयोटा से चेंज कर दें या माइनस आयोटा को प्लस आयोटा से चेंज कर दें। बेटा 2 तो अपनी जगह रहेगा, माइनस आयोटा प्लस आयोटा, 1 माइनस आयोटा का कॉन्जुगेट 1 प्लस आयोटा, 3 आयोटा का कॉन्जुगेट -3 आयोटा, -1 एक रियल नंबर है, इसमें आयोटा नहीं है, इसका कॉन्जुगेट यही रहेगा। 2 आयोटा का कॉन्जुगेट -2 आयोटा, 0 अपनी जगह रहेगा, 1 प्लस आयोटा आ गया और 1 प्लस आयोटा का 1 माइनस आयोटा हासिल हो गया। ये जो मैट्रिक्स मिला है, इस मैट्रिक्स को ए बार ए कॉन्जुगेट का नाम दिया गया। क्लियर है बात ये? इसके बाद देखें आगे हम आपको चंद डेफिनेशन और पढ़ाते हैं। अब अभी थोड़ी देर पहले हमने आपको प्रॉपर्टी बताई, वो प्रॉपर्टी किसकी थी? ट्रांसपोज की थी। अब जो प्रॉपर्टी बता रहे हैं, ये प्रॉपर्टी किसकी है? कॉन्जुगेट की। अगर 2 टर्म ऐड हो रही हो तो कॉन्जुगेट को बांट देते हैं, ए कॉन्जुगेट प्लस बी कॉन्जुगेट लिख देते हैं, ए कॉन्जुगेट प्लस बी कॉन्जुगेट लिख देते हैं। अगर 2 टर्म मल्टीप्लाई हो रही हो तब भी हम सिंपल कॉन्जुगेट को बांट देते हैं। कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट लिया जाए, मैट्रिक्स रिपीट हो जाएगा। के ए का कॉन्जुगेट, के अगर रियल नंबर हो मतलब 4 हो 5 हो तो के तो ऐसी बाहर आ जाएगा ए का कॉन्जुगेट। लेकिन के कॉम्प्लेक्स नंबर हो यानी के में आयोटा वगैरह लिखा हुआ हो तो के पर भी बार लगा देंगे, ए पर भी बार लगा देंगे। ये इसकी चंद प्रॉपर्टीज़ हैं, इन्हें याद रखना है। अब कुछ न्यू डेफिनेशन आप बेटा आपको पढ़ाते हैं। एक डेफिनेशन है हर्मिशियन मैट्रिक्स। कौन सा मैट्रिक्स? हर्मिशियन, एक मैथमेटिशियन के नाम पे रखा गया। हर्मिशियन मैट्रिक्स, अ स्क्वायर मैट्रिक्स ओवर सी। ज़रूरी है उस मैट्रिक्स के तमाम एलिमेंट कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करते हो। एक स्क्वायर मैट्रिक्स ओवर सी इज सेड टू बी हर्मिशियन मैट्रिक्स। उसको हर्मिशियन मैट्रिक्स कहेंगे अगर ए कॉन्जुगेट ट्रांसपोज ए के बराबर आए। उसमें 2 टेस्ट करेंगे, कॉन्जुगेट भी लेंगे, ट्रांसपोज भी करेंगे, मैट्रिक्स रिपीट हो रहा हो तो हर्मिशियन। एक एग्जाम्पल है, बुक में भी मौजूद है। ये एक मैट्रिक्स आपको गिवन है, इसमें तब आयोटा नज़र आ रहा है तो सारे एलिमेंट कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। क्या प्रूफ करना है? ये मैट्रिक्स हर्मिशियन मैट्रिक्स है। कौन सा मैट्रिक्स है? हर्मिशियन मैट्रिक्स। बेटा इस मैट्रिक्स को ए सपोज कर लिया जाए, ये 2 आ जाएगा, 1 प्लस आयोटा 3, आयोटा आ जाएगा 2 माइनस आयोटा 0। इसे नाम दें इक्वेशन नंबर 1 का। हर्मिशियन के लिए हम 2 काम करेंगे, कॉन्जुगेट लेंगे, ट्रांसपोज करेंगे। टेकिंग कॉन्जुगेट,
इसका कॉन्जुगेट लिया जाए। इस मैट्रिक्स का हम कॉन्जुगेट लेंगे। कॉन्जुगेट का मतलब हर एलिमेंट के पास जाएंगे। अगर उसमें आयोटा मौजूद है तो वो माइनस आयोटा से रिप्लेस होगा। 1 ऐसी रहेगा, ये 1 प्लस आयोटा, इसमें आयोटा नहीं है 2 ऐसी रहेगा, 1 माइनस आयोटा, ये 3 रहा, माइनस आयोटा, ये 2 रहा, प्लस आयोटा, ये 0। तो हमने कॉन्जुगेट ले लिया। अब क्या करें हम, ट्रांसपोज कर दिया जाए। तो ये ए लिखेंगे, इसका ट्रांसपोज आ जाएगा और यहाँ पे हम ट्रांसपोजिंग कर दें। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बना दें, 1 प्लस आयोटा 2। सेकंड रो सेकंड कॉलम बना दें, 1 माइनस आयोटा 3 माइनस आयोटा। थर्ड रो थर्ड कॉलम बना दें, ये आ जाएगा आपके पास, ट्रांसपोज कर लिया गया। हवाला दिया जाए इक्वेशन नंबर 1 का, ए ट्रांसपोज, ये पूरा एक्सप्रेशन गिवन मैट्रिक्स ए के बराबर हासिल हो जाएगा। तो हम क्या कमेंट्स करेंगे, पहले कॉन्जुगेट था और फिर ट्रांसपोज किया गया। ये कॉन्जुगेट चल रहा है, फिर आपने ट्रांसपोज किया। तो किसी मैट्रिक्स का कॉन्जुगेट लेने के बाद ट्रांसपोज किया गया, मैट्रिक्स रिपीट हो गया, तो हम कहेंगे हैंस। क्या कमेंट्स करेंगे, जो मैट्रिक्स आपको गिवन है, गिवन मैट्रिक्स इज हर्मिशियन, ये मैट्रिक्स जो है वो हर्मिशियन मैट्रिक्स है। ये बात प्रूफ हो गई, सही बात है। इसके बाद आइए आगे हम बात करते हैं, एक और नया मैट्रिक्स पढ़ते हैं। उस नए मैट्रिक्स का नाम जो है वो क्या है, इस न्यू मैट्रिक्स का नाम है स्क्यू हर्मिशियन। हर्मिशियन मैट्रिक्स तो है, साथ में स्क्यू भी है, नाराज है, थोड़ा सा हटा हुआ भी है। आई स्क्वायर मैट्रिक्स ए ज़रूरी है ओवर सी हो, इज सेड टू बी स्क्यू हर्मिशियन। उस मैट्रिक्स का कॉन्जुगेट लें, ट्रांसपोज करें, मैट्रिक्स रिपीट हो लेकिन माइनस साइन के साथ रिपीट हो, उस सूरत में वो मैट्रिक्स क्या कहलाएगा, हर्मिशियन मैट्रिक्स कहलाएगा। अब ये मैट्रिक्स गिवन है, इसके तमाम एलिमेंट कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। आपने प्रूफ करना है ये मैट्रिक्स हर्मिशियन है या नहीं। लेट कर लें इस गिवन मैट्रिक्स को, मैट्रिक्स ए का नाम दे देते हैं आयोटा 1 माइनस आयोटा 2 माइनस 3 आयोटा 2 आयोटा 1 माइनस 2 माइनस 3 आयोटा -1 0। ये हमारे पास इक्वेशन 1 है। अब ये मैट्रिक्स स्क्यू हर्मिशियन, आपने 2 टेस्ट करने होंगे, कॉन्जुगेट लेना होगा और ट्रांसपोज करना होगा। टेकिंग कॉन्जुगेट ले लें, तो यहाँ ए कॉन्जुगेट आ जाएगा। कॉन्जुगेट के माने फर्स्ट रो माइनस आयोटा, हर एलिमेंट को आप कॉन्जुगेट ले लें, 1 प्लस आयोटा 2 प्लस 3 आयोटा -1 प्लस आयोटा, सिर्फ आयोटा की साइन चेंज कर दें, -2 आयोटा, आयोटा नहीं है ऐसी रहेगा, -2 प्लस 3 आयोटा -1 0। हमने कॉन्जुगेट ले लिया। सेकंड स्टेप क्या करें हम, अब बेटा ट्रांसपोज कर दिया जाए। ट्रांसपोजिंग कर देंगे हम, ए कॉन्जुगेट, इसका ट्रांसपोज कर देंगे हम। ट्रांसपोज करेंगे तो फर्स्ट रो 1 प्लस आयोटा 2 प्लस 3 आयोटा, ठीक है, -1 प्लस आयोटा -2 आयोटा 1, ठीक है। फिर थर्ड में थर्ड रो को थर्ड कॉलम -2 प्लस 3 आयोटा -1 और ये 0। तो क्या किया हमने, इस मैट्रिक्स का पहले कॉन्जुगेट लिया, ट्रांसपोज कर दिया। अब ये जो हमारे पास गिवन मैट्रिक्स है वो इसके बराबर नहीं आ रहा, ठीक है, और ये हमारे पास आयोटा है जबकि यहाँ माइनस आयोटा है। अब अगर माइनस साइन कॉमन ले लेते हैं हम, तो ये प्लस आयोटा,
अब बताइए -1 प्लस आयोटा में माइनस साइन कॉमन लेंगे, दोनों की साइन चेंज होगी, 1 माइनस आयोटा पढ़ा जाएगा, है ना। -1 प्लस आयोटा में माइनस साइन कॉमन लेंगे तो प्लस का 1 और ये माइनस आयोटा, तो माइनस साइन कॉमन ले ली तो दोनों में इम्पैक्ट पड़ेगा 1 माइनस आयोटा, माइनस साइन कॉमन ले ली दोनों में इम्पैक्ट पड़ेगा 2 माइनस 3 आयोटा, माइनस साइन कॉमन ले ली दोनों में इम्पैक्ट पड़ेगा -1 माइनस आयोटा, 2 आयोटा प्लस का 1, दोनों चेंज होंगे -2 माइनस 3 आयोटा, -1 और 0। ठीक है बात ये। अब आप इसको कंपेयर कर सकते हैं गिवन मैट्रिक्स से, है ना। आयोटा 1 माइनस आयोटा 2 माइनस 3 आयोटा एग्जैक्टली यही है। हवाला दिया जाए इक्वेशन नंबर 1 का तो ये मैट्रिक्स ए हासिल हो गया, ए कॉन्जुगेट ट्रांसपोज ए के बराबर आया, तो हम कमेंट्स क्या करेंगे, हैंस ये जो मैट्रिक्स हमें गिवन था, हैंस गिवन मैट्रिक्स इज, माइनस के साथ रिपीट हो रहा है ना, माइनस के साथ रिपीट हो रहा है, इज स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। क्या नाम देंगे इसको, स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स का नाम देंगे, और यही बात हमें प्रूफ करनी थी। आई होप ये क्लियर है। तो आज काफ़ी आसान सा टॉपिक आपको पढ़ाया, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, हर्मिशियन मैट्रिक्स, स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स, ये 4 टॉपिक डिस्कस किए गए। इनमें ये सारे टॉपिक अभी आगे लैंग्वेज क्वेश्चन में इस्तेमाल होंगे, इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा। ख़ास तौर पर ट्रांसपोज की प्रॉपर्टीज़ को भी ख्याल रखिएगा, हमने प्रॉपर्टी एक साथ लिखवा दी, और कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टीज़ का भी ख्याल रखिएगा, वो भी हमने एक साथ लिखवा दी हैं। बेटा पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।